हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है हरिओम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फेज 1 को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा एक तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हम देख चुके हैं इसके अंदर किस तरीके से हमने एंगल्स को मेजर किया, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को पढ़ चुके हैं हम इसके अंदर। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की स्टडी कर चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल के बाद में हम स्टडी कर चुके हैं इसके अंदर, और इसी के साथ में हमने कुछ रिडक्शन फॉर्मूलों की भी स्टडी की थी। रिडक्शन फॉर्मूले, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूलों के अलावा हमने और क्या स्टडी किया इसके अंदर, एक किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स को भी किया। तो ट्रिगो आइडेंटिटीज को देख चुके हैं अपन, ठीक है। फोर्थ आया अपना CND बेस्ड क्वेश्चंस को। अच्छा, उसके पहले अपन ने क्या देखे, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल की स्टडी की, और स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल के बाद में अपन ने देखा कि इसमें जो CND बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब ये होता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप के जो क्वेश्चन थे, उस टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी की। ठीक है, तो अभी तक हम कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में इन टॉपिक्स को देख चुके हैं। अब हम आगे की ओर बढ़े इसी के अंदर, तो आगे की ओर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आता है हमारा सम एंड डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अच्छा, सम एंड डिफरेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है ट्रिगो फेज 1 के अंदर, वो आपका है फॉर्मूले। फॉर्मूले आपके जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी काफी इजी हो जाएंगे आपके। बस आपको क्या करना है, एक बार लॉजिक समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और प्रोडक्ट वाली चीजों को सम एंड डिफरेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो उसके फॉर्मूले देख लेते हैं पहले अपन। अच्छा, यहां से हम सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलों को देखें तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका 2 sin a cos b। देखना इनके एंगल्स अलग अलग है दोनों के, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। जब डिफरेंट हो तो दोनों तरफ साइन आएंगे, जब डिफरेंट हो तो दोनों तरफ साइन आएंगे, और जब सेम हो तो दोनों तरफ कोस आएंगे। जब सेम हो तो दोनों तरफ क्या आएंगे, कोस आएंगे। एक बात ध्यान रखना, डिफरेंट हो तो क्या आएगा, साइन आएगा दोनों तरफ, और जब एकदम सेम हो दोनों तरफ, दोनों टर्म्स सेम हो, तो जो सम एंड डिफरेंस है उसके अंदर एकदम सेम टर्म आएगी, सॉरी कोस की टर्म आएगी, ठीक है ना। तो बस इतना सा ध्यान रख लेना आप। तो और ये फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए आपके, जैसे कि धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे वो जब आप याद करोगे। तो जैसे कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो गया मेरा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, sin a प्लस बी माइनस में sin a माइनस बी। यहाँ पे ध्यान रखना, सब a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं भी बताता हूँ। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब जब साइन ए साइन बी आ जाता है, बस इसमें ध्यान रखना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आपको ये लगता है, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उसके साथ में फ्लो में याद हो जाएगा आपको। बस इसके अंदर याद रखना कि साइन वाला फॉर्मूला आ जाए तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो एक तरीके से सम एंड डिफरेंस, मतलब जो सम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जो प्रोडक्ट वाली चीज थी उसको किस में कन्वर्ट किया अपन ने, सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी ओर क्या करेंगे, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूलों को अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी देखना, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूलों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलों को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलों को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट किया है। अब देखते हैं हम कि जो सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले उनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूले यूज में लेंगे अपन, जैसे कि मान लो मैं यहीं से जनरेट करके देखते हैं अपन इसको, एक फॉर्मूला ड्राइव जनरेट करके दिखाता हूं मैं, बाकी इसको अपन अलग से लिख लेंगे। जैसे कि मान लो 2 sin c प्लस साइन डी लिखा हुआ है साहब मेरा, साइन c प्लस साइन डी लिखा हुआ है, इसको देखते हैं अपन। साइन c प्लस साइन डी इसको लिखूं तो इधर कौन सी टर्म देख रहा हूं मैं, साइन और कोस, कुछ ऐसी टर्म आनी चाहिए मतलब मेरी रिजल्ट में,
ठीक है ना। और जब मैं देखूं जैसे कि साइन सी माइनस साइन डी की मैं बात करूं, साइन सी माइनस साइन डी की बात करें, तो उधर कौन सी टर्म है मेरी, टू कोस वाली टर्म है और साइन वाली टर्म है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से मैं कोस सी प्लस कोस डी की बात करूं तो उधर कौन कौन सी टर्म आनी चाहिए, कोस कोस वाली टर्म, टू कोस ब्रैकेट को। अच्छा, इसके बाद में देखना जब आप इन दो को देख लेते हैं पहले, इन दो में जब आप इस तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो इन ब्रैकेट में क्या क्या भरना है हमें कि सी, एक बार तो सी प्लस डी बाई टू भर दो, सी माइनस डी वाई अपॉन टू कर दो, इधर भी सी प्लस डी अपॉन टू कर दो, सी माइनस डी अपॉन में टू कर दो। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट भर के फॉर्मूले आपके इजी हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम कोस की, कोस को किस तरीके के फॉर्मूलों से लिखेंगे अपन, जैसे कि मान लो यहाँ बात करता हूं मैं कोस सी प्लस कोस डी की, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे अपन, इसके फॉर्मूले लिखने के लिए देखना उधर जाओ तो क्या क्या टर्म आ रही है मेरी, कोस वाली। तो इसका मतलब ये है कि बस मैं इन फॉर्मूलों को याद कर लूँ तो उल्टे फॉर्मूले भी मैं इजीली बना सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, cos c प्लस cos d वाले जो फॉर्मूले हैं तो c प्लस डी का मतलब हो गया यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या बताया, ये ब्रैकेट किस तरीके से भरोगे आप, हमेशा c प्लस डी बाई टू, मतलब इन दोनों का सम करके बाई टू कर दो और एक बार माइनस करके बाई टू कर दो, c माइनस में d बाई टू, बस हो गया फॉर्मूला अपना। इसी तरीके से मैं cos c माइनस cos d की बात करूं, cos c माइनस cos d की बात करूं मैं, तो cos c माइनस cos d का मतलब क्या हो गया ये, और उधर इसका मतलब कौन सी टर्म आ रही है, टू साइन साइन वाली टर्म। तो इसका मतलब हो गया किसी, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, इसी के मल्टीपल में आएगा। एक साथ हम पूरा करके लिख लेते हैं अभी इनको। अच्छा, ये फॉर्मूले हो गए अपने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन साइन के साथ, साइन और कोस के साथ में आ रहा था उधर, साइन सी माइनस साइन डी को टू कोस साइन के टर्म में आ गया वो, साइन सी प्लस सॉरी कोस सी प्लस कोस डी वाला, कोस कोस की टर्म आ गई, कोस सी माइनस कोस डी वाले टू साइन साइन वाली टर्म आ गई। अब देखना इन ब्रैकेट्स में क्या भरना है हमें, तो ब्रैकेट में हमेशा क्या यहाँ पे भर देंगे हम सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। कुल मिला के मैं सिर्फ आपको इतना सा बता रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, वहां से इजीली अपने फॉर्मूले जनरेट हो जाने चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वहां पे कितने किस तरीके के फॉर्मूले थे अपने। तो जैसे कि सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे भी सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू है, बट वहां पे आपने एक बात देखी होगी कि टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था अपना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी था, वहां पे थोड़ा डिफरेंट था और उससे, तो सिर्फ यहाँ पे इतना सा फर्क आता है कि साहब यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा, अदरवाइज सब कुछ चीजें सेम है। आप देखना टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला आ रहा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन और कॉस के टर्म में आ गया, हुआ क्या, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सिर्फ इतना सा अपन ने सब में कर दिया। तो इस तरीके से सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले होते हैं, ये आपको एकदम टेस्ट पे होना चाहिए तभी जाके आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे इसमें इजीली। अच्छा, इनमें अपन एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा, दो एग्जांपल है आपके सामने, टू साइन ए कोस बी, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है। अच्छा, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, जैसे कि कभी आपको दिख जाए, अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा टू साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, जब दोनों डिफरेंट है तो दोनों क्या आएंगे, साइन वाली टर्म आएगी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया अपना। अच्छा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब तो ये हो गया, टू अपन ऑलरेडी है तो इसका मतलब है अपन को सम में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा क्या, 14 प्लस 6 प्लस साइन 14 माइनस 6 ऐसे लिख दिया तो गलत होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, तो यहां से अपनी क्या वैल्यू आ गई, 20 प्लस साइन, इसमें से 6 गया तो आपका हो गया 8, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को क्या है, दोनों प्रोडक्ट में गिवन है, मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इसको सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि अब इसके आगे क्या कमी दिख रही है, सिर्फ हमें 2 की कमी दिख रही है, तो क्या मैं 2 ला सकता हूँ क्या, यहाँ पे ला सकते हैं, कैसे, जैसे कि मान लो अपन इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर क्या बचा मेरा 2 cos 71 1 डिग्री और इधर आ गया अपना साइन 29 डिग्री। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है इसका,
टू कोस से साइन बी का, टू कोस से साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अच्छा, दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है साइन साइन आना है, बस अलग अलग जैसे ऐसे लिखा हुआ तो माइनस के साथ में, जैसे कि साइन ए प्लस बी 71 प्लस 29 डिग्री माइनस में साइन ए माइनस बी 71 माइनस में 29। बस आपको इतनी सी जरूरत है कि इसमें फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो इजीली आपके जो आगे के क्वेश्चन है ना वो काफी इजी हो जाते हैं। अच्छा, तो ये 1/2 आ गया मेरा, और इन दोनों का सम किया तो कितना आ गया मेरा? 100 आ गया, और यहां से आ गया अपना 42। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए, साइन 2a, इसी तरीके से सारी साइन की टर्म्स हैं। यहाँ पे 4a और 13a है, साइन ए कोस 2a, साइन 3a और कोस 6a, साइन 4a और कोस 13a। तो इस तरीके की आपकी प्रोडक्ट वाली टर्म्स है। अब इन प्रोडक्ट वाली टर्म को दिखते मैं क्या सोच सकता हूँ, अरे यार मैं प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर दूं, तो सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करने के बाद में आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। आप हर टर्म को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर वहां से आपका जो कैंसिल हो रही कुछ टर्म्स क्या होगी, अपने आप में कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने से क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10(9a). तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10(9a) आपको प्रूफ करना है इसको सॉल्व करके, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोस ए साइन बी माइनस सी प्लस कोस बी साइन सी माइनस ए प्लस कोस सी साइन ए माइनस बी। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमें। अच्छा, सॉल्यूशन करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं देखूं यार, मैं प्रोडक्ट वाली टर्म को देख रहा हूँ। प्रोडक्ट वाली टर्म को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सम एंड डिफरेंस में। सम एंड डिफरेंस हो सकता है शायद आगे जाके कुछ कैंसिल हो जाए, तो करते हैं। देखना, जैसे कि मान लो मुझे एक तो 2 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि यार मैं 2 में खुद जनरेट कर दूं। कैसे? 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म को देखते हैं अपन सिर्फ। अच्छा, इन दोनों टर्म को अपन सोल्व करें तो 2/2 से फॉर्मूला जो बनेगा मेरा साइन ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 कोस से साइन बी वाला फॉर्मूला। 2 कोस से साइन बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम माइनस साइन ए माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस, तो ए माइनस बी प्लस सी, कुछ ये टर्म बन रही होगी। सिमिलरली मैं इसको सॉल्व करूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा 1/2, यहां पे भी साइन दोनों एंगल्स का सम और माइनस साइन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो गया बी माइनस सी प्लस ए। सिमिलरली 1/2 इनमें देखते हैं, फॉर्मूला हो गया मेरा साइन सी माइनस, सॉरी सी प्लस ए माइनस बी, प्लस के साथ में लिख दिया, दूसरी बार में माइनस के साथ में लिख देंगे। अच्छा, इन दोनों के बीच में माइनस सी माइनस के ए प्लस बी, कुछ ये फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, अब देखते हैं इनमें कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, जैसे कि साइन ए प्लस बी माइनस सी, साइन ए प्लस बी माइनस सी कुछ यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस के साथ में ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि एक काम करते हैं, पहले 1/2 को कॉमन ले लेते हैं अपन। यदि मान लो मैं 1/2 को इसमें से बाहर कॉमन ले लूं एक ही जगह पे, तो यहां से भी हटा देता हूँ, यहां से भी हटा देता हूँ, और यहां से भी हटा देते हैं, और फाइनली इसको आगे ले जाके लिख दिया मैंने 1/2 बाहर आ गया सब। जब 1/2 बाहर आ गया, उसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सब प्लस में हो गई। प्लस में होने के बाद में हमने क्या देखा कि ये इससे कैंसिल हो रहा है। उसके बाद में देखते हैं, जैसे कि a माइनस बी प्लस सी, मतलब a प्लस सी माइनस बी एक तरीके से है, तो a प्लस सी माइनस बी, ये ऐसी टर्म मुझे यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब दोनों प्लस और माइनस के साथ में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखना साइन सी माइनस ए प्लस बी, मतलब सी प्लस बी माइनस का a है, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई, दोनों प्लस माइनस के साथ में थी, तो सारी एक तरीके से ये सब टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है मुझे? 1/2, और यहाँ पे फाइनली कितना मिल रहा है? 0। तो फाइनल आंसर आ गया अपना 0। तो इस तरीके से आपको सम एंड डिफरेंस को अपन यूज में ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें
जैसे सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उससे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, तो हमें इस तरीके से आंसर मिल सकता है। आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश आपको ये रहेगी कि इनमें अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनमें एकदम लोअर से स्टार्ट करें और उनको एकदम पीक पॉइंट तक लेके जाएं, उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम जो एग्जाम है अपना जेई मेंस और आगे के जो एग्जाम्स हैं मैथमेटिक्स के, तो उनको अच्छे से क्लियर कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रूव दैट कोस ए प्लस कोस बी अपन में साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी अपन में कोस ए माइनस कोस बी की पावर में एन लिखा हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि साहब इसमें जब एन ओड है तो जीरो आनी चाहिए इसकी वैल्यू, और जब एन इवन है तो इसका मतलब है उसका सोल्यूशन ये आना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं देखना। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि यार इसमें टर्म्स मेरी प्लस में है मेरे। अच्छा, टर्म प्लस में, इसका मतलब ये है कि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सम एंड डिफरेंस में सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सम एंड डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे कोस ए प्लस कोस बी लिखा हुआ है। अच्छा, इसको जब हम एक तरीके से मैं एज्यूम कर सकता हूँ कोस सी प्लस कोस डी लिखा हुआ है। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है साहब मेरा, जब भी प्रोडक्ट आता है तो 2 आता है, एक बात ध्यान रखना। अच्छा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, एक बार वो रिवाइज करा देता हूं मैं। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है, 2 आता है जब भी प्रोडक्ट आता है, और 2 आने के साथ में इसका फॉर्मूला हो गया मेरा कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। अच्छा, कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 जैसे ही लगाते हैं अपन यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है अपना 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस में बी बाई 2 अपोन में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 प्लस इसकी पावर में हो गया अपना एन। सिमिलरली यहां पे देखना साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला कितना हो गया मेरा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस में बी बाई 2 अपोन में देखना कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या हो गया अपना 2 साइन माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस में बी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसकी पावर में कितना आ गया अपना एन आ गया। अब यहां से देखना आप कोस वाले कोस की टर्म कट गई, यहां पे देखना साइन से साइन की टर्म कट गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ क्या बन गया मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया अपना, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली मैं इस टर्म और इस टर्म को देखूं, इन दोनों का एंगल क्या है सेम है, तो इसको मैं कोट ए माइनस बी इसको रफ कर लेते हैं। अच्छा, यहां से इसको क्या मैं कोट ए माइनस बी अपोन में 2 की पावर एन लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे भी मैं क्या लिख दूं कोट ए माइनस बी बाई 2 लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। अब देखना यहां से एक बात गौर करना, यहाँ पे क्या आ रहा है बाहर माइनस इंतजार कर रहा है इसका। अच्छा, जब मैं अब ये फाइनली टर्म मिली मुझे, अब एन जब मैं ओड रखूं, ओड का मतलब ये हुआ कि सब ये तो ऐसा कैसे जो भी है, मान लो 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखा ही में आएगा। अच्छा, वो 3 क्या कर रहा होगा, माइनस को बाहर फेंक देगा, माइनस बाहर फेंकने की वजह से क्या हो रहा होगा, क्या वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरा 0, ये प्रूव हो गया। दूसरी बात क्या है कि जब मैं ओड रखता हूँ, सॉरी इवन रखते हैं अपन, एन को जब अपन इवन लेते हैं, इवन लेने से क्या बेनिफिट होगा कि सपोज मैंने 2 लिया या 4 लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा माइनस को खत्म करने की वजह से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोट ए माइनस बी अपॉन में 2, ट्वाइस ऑफ कोट की पावर में एन ए माइनस बी अपॉन 2। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन हमें फाइनली ये इस रिजल्ट तक इजीली पहुंचा देगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, यहीं से हमने ये प्रूव कर दिया कि साहब एन की वैल्यू जब आप ओड रखोगे तो 0 आ जाएगा, इवन रखोगे तो हमारी ये टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड हो जाता है हमारा क्वेश्चन। और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 90। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक सीरीज मिली हुई है साइन की। अच्छा, सीरीज मिली हुई, अच्छा इसकी वैल्यू मुझे पता है कि साइन स्क्वायर 90 है। तो इसको क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि सब आगे की जो लास्ट टर्म बची ना आपकी, लास्ट टर्म जस्ट इससे पहले क्या आया होगा मेरा, साइन स्क्वायर 85 आया होगा। 85 कुछ आगे से टर्म चलती हुई आ रही है। अच्छा, तो क्या मैं अब इसके आगे वाली जस्ट अपन देखें तो साइन स्क्वायर 5 की हो गया, साइन स्क्वायर 10 हो गया। तो कुछ इस तरीके से टर्म चली हुई आ रही है। अब यहां से और यहां तक की टर्म देखना आप, क्या मैं इसको 85 को क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं तो गलत होगा क्या? साइन 90 माइनस के, या यूं लिख दे अपन इसको π/2 माइनस के 5 लिख दे तो क्या गलत होगा क्या? इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, कोस 90 माइनस 5 का मतलब क्या मैं इसको क्या कोस 5 लिख सकता हूँ क्या? इसका स्क्वायर लिख दूं तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, अब इन दोनों का सम क्या मिलाता है? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि साहब इस तरीके से इसमें काफी ऐसे कॉम्बिनेशन हुए होंगे जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 1 कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10, इनमें कितने कॉम्बिनेशन आए होंगे 85 तक, ये देखते हैं अपन। 85 तक कितने कॉम्बिनेशन आए होंगे? सपोज करो इसमें अपन थोड़ी सी एपीजीपी यूज में ले लेते हैं। ये सारी टर्म किसमें? एपी में है। 5 10 5 प्लस 10 प्लस 15 और इस तरीके से 85 तक जा रहे हैं। मुझे लास्ट टर्म पता है यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म है मेरी 5 प्लस n माइनस नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है इसमें कितनी है, 5 आ गया। यहां से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको जब 5 से 85 तक जाना हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसके बीच में टर्म्स कितनी है। उसके बीच की टर्म्स पता लग जाए तो आप क्या करोगे कि भाई टोटल टर्म इतनी है साहब, इसका हाफ कर दोगे तो इसका मतलब है इतने पेयर बन रहे होंगे, उसके अंदर इतने पेयर बन रहे होंगे तो आप उतने लिख सकते हो, इतने 1 आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, देखते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसमें को मैं फाइंड करूँ तो क्या मैं 80/5 लिख दूं इज इक्वल टू n माइनस के 1 हो गया, और इसको कैंसिल किया तो इन्होंने कितना आया मेरा 16, और उधर गया होगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 17 आ गई साहब। इसका मतलब है टोटल मिला के 17 टर्म्स है। इसका मतलब एक टर्म ऐसी है जो वो पेयर नहीं बना रही होगी। अब पेयर नहीं बना रही होगी इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं उसको साइन 45 मान सकता हूँ क्या? क्योंकि 45 जो है वो उसका दूसरा पेयर नहीं मिलेगा। 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 तो मिल जाएगा, बट कोस स्क्वायर 45 नहीं मिल पाएगा। तो साइन स्क्वायर 45 को अपन अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 45 को अलग करने के बाद में हम ये देखें कि इसके में बीच में 16 टर्म्स है। 16 टर्म्स पेयर करके आपस में जब करेगी तो इसका मतलब है उसके अंदर 8 बार, क्या मैं 8 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या इसको? मैं ऐसा लिख दूं तो गलत होगा क्या? या फिर यूं बोल सकते हो आप कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे 8 बार 1 आया होगा तो उनका सम कितना आ गया होगा मेरा? 8 आ गया होगा। तो 8 आ गया। साइन स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई अपनी। और साइन स्क्वायर 45 ऐसा कैसे एज इट इज छोड़ दिया अपन ने। अच्छा, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 9 आ गया, और यही अपना 9 से 1/2 भी, या 9 से 1/2 अपना आंसर हो गया। मुझे आशा है कि मैं जो बोलना चाहा वो समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि सबसे मेन जो बात है आपको, साइन एल्फा प्लस 2/3 है, इधर 4π/3 अल्फा प्लस। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है मुझे, सारी चीजें सम के अंदर है। अच्छा, सम में है तो मैं एक काम करता हूँ यार, इसके अंदर मैं साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्या गलत होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी में क्या होता है कि सब 2 साइन। अब मैं यहाँ पे इन दो को इसलिए ले रहा हूँ, इन दो को क्यों नहीं लिया मैंने, इन दो को इसलिए ले रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, क्या मैं इन दोनों का जब सम करके हाफ करता हूँ तो मुझे ऐसी टर्म, इससे रिलेटेड टर्म मिल रही है, मतलब यही टर्म मिल जाएगी। देखना, अल्फा है मेरे पास में, इसमें ऐड किया होगा तो 2 अल्फा बना होगा। तो 2 अल्फा प्लस 4π/3 को जब अपन बाई 2 करेंगे ना, अपॉन 2 करने पे मुझे ये टर्म मिल जाएगी। जबकि मैं जब इन दोनों को लेता हूं तो इन दोनों में से मुझे कुछ ऐसा खास कोई रिलेशनशिप मिलेगी नहीं, और मैं थोड़ा सा भटक जाऊंगा। तो उस भटकाव से दूर होने के लिए मैंने क्या किया कि सब इन दोनों का सम करके सम के हाफ से अपन को कुछ रिजल्ट, इसका जब मैंने इन दोनों का सम करके हाफ करते हैं अपन तो क्या मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस
टू पाई अपॉन में 3 मिल जाएगा यहाँ से, और कोस दिस माइनस कोस सी माइनस डी, सी माइनस डी मतलब क्या होगा, ये दिस माइनस दिस अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में माइनस के 2 पाई अपॉन में 3 आ जाएगा आपका। और आपकी जो ये टर्म एज इट इज ऐसी की ऐसी आ जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखना, ये कोस तो क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो माइनस को खा जाता है तो इसका मतलब लगाने का कोई सेंस नहीं रहा। अच्छा 2 पाई अपॉन 3 का मतलब कितना हो गया मेरा, 120, कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को 1, माइनस के 1/2 लिख दो तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा, तो माइनस के 1/2 इंटू में 2 साइन अल्फा प्लस में 2 पाई अपॉन में 3 प्लस साइन अल्फा प्लस में 2 पाई अपॉन में 3 आ गया मेरा। अच्छा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस वाली टर्म और ये दोनों मिलके क्या हो गया मेरा, 0 है। तो इस तरीके से इन दोनों का सम कितना आ गया, 0। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं एक और क्वेश्चन से आपको रिलेट करके दिखाता हूँ। अच्छा उससे ही रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन है कि इफ a sin थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू में c sin थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3। अच्छा यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि साहब ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। अच्छा जैसे ही मैंने इन एंगल्स को देखा, जैसे साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 और इन एंगल्स को देखा, तो मुझे थोड़ा बहुत याद आया, अरे यार इन एंगल्स को तो मैं जानता हूँ और इनका सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जस्ट इससे पहले नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी है, तो मैं कोशिश करूंगा इनमें से कि मैं इनका कैसे भी करके इन एंगल्स का सम लाने की कोशिश करूं। अच्छा अब यहां से देखना कि जब भी तीन क्वांटिटी इक्वल में आ जाती है तो मैं क्या यूज में लेता हूँ, के मेथड। जब भी तीन क्वांटिटी इक्वल में आ जाए तो आप हमेशा क्या याद रख लोगे कि साहब इज इक्वल टू के लगा दो। जैसे कि मान लो a साइन थीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू में c साइन थीटा प्लस 4 पाई अपॉन में 3 है, इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, के को ले लिया। अच्छा के को लेने के बाद में अब क्या कर सकता हूँ, हर क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो जाएगी। यहां से मैं क्या कोशिश करूंगा कि यार मैं इन तीन एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लूं, क्यों, क्योंकि मैं इनका सम तो जानता हूं, तो हो सकता है शायद मैं वहां से कुछ रिजल्ट निकाल लूं। जैसे कि साइन थीटा को जब मैं के इक्वल रखूंगा तो के अपॉन ए हो जाएगी मेरी यहां से वैल्यू। इस क्वांटिटी को जब मैंने के इक्वल रखा तो वहां से मुझे साइन थीटा प्लस में 2 पाई अपॉन 3, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी, के अपॉन में बी, ये इसकी वैल्यू आ गई। और इस क्वांटिटी को जब अपन के इक्वल रखते हैं तो साइन थीटा प्लस में 4 पाई अपॉन 3 की जो वैल्यू होती है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगी अपनी, के अपॉन सी के। अच्छा अब जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सीख चुके हैं अपन, साइन थीटा प्लस में 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई अपॉन 3, तीनों का सम इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे कि मान लो मैं जब इनको सम करूं, तीनों एंगल्स का सम करते हैं अपन, तो जब मैं तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे दो एक तरीके से आप, जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो जैसे कि साइन थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 2 पाई अपॉन में 3 प्लस साइन थीटा प्लस में 4 पाई अपॉन 3, इनका सम किनके इक्वल हो गया अपना, के अपॉन में ए प्लस का के अपॉन में बी प्लस के अपॉन में सी के इक्वल आ गया साहब। अच्छा अब इसका तो सम अपन जानते हैं कितना होगा अपना, 0, तो इनका तो सम हो गया 0। 0 इक्वल टू क्या आ गया अपना, 0 इक्वल टू आ गया अपना के अपॉन में ए प्लस के अपॉन में बी प्लस में के अपॉन में सी। अब यहां से देखना आप, इन तीनों क्वांटिटीज को लेके चलते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि साहब इनका सम क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं यहाँ से k को कॉमन ले लेता हूँ। k को कॉमन लेने से 1 अपॉन में a आ गया प्लस 1 अपॉन में b आ गया प्लस 1 अपॉन में c आ गया इक्वल टू में 0। k को अपन ने 0 की तरफ भेज दिया और इसको जब मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम लेके सॉल्व करने से क्या बनता है मेरा, अपॉन में abc एलसीएम आ गया मेरा, और ऊपर जो आएगा टर्म आएगी अपनी वो आएगी bc प्लस ac प्लस ए बी इक्वल टू 0।
ये क्वांटिटी गई 0 के इक्वल में, तो यहां से क्या प्रूव हो गया हमारा, यहां से क्या चीज प्रूव हो गई हमारी कि साहब ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अच्छा, तो यहां से हमारा जो प्रूव करना था हमें वो प्रूव हो गया। कैसे हुआ है कि मुझे ऑलरेडी क्या पता था साहब, इन एंगल्स के सम से कुछ रिजल्ट पता था। ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में हर चीज आप वहां पे नहीं कर सकते, या कोशिश करो, होने में तो वहां पे हो जाएगी बट वो टाइम कंज्यूम करेगी। तो कोशिश करो कि आप कुछ रिजल्ट्स को ध्यान में रख लो, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा और थोड़ी ट्रिक भी फील हो जाएगी कि हाँ सब मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आप इनका एंगल्स का सम करोगे जैसे ही, तो एंगल्स के सम से मुझे कुछ रिजल्ट पता था और वहां से उसको सॉल्व किया और मैं आंसर तक आ गया। तो ये तो था आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन भी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी पर ही बेस्ड है। इसमें भी आपको जो सेम काम आप पहले करते हुए आ रहे हो, इन दोनों को लेते हुए इनमें सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको अपन आगे की तरफ सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये इन क्वेश्चंस को करना है और अपन इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मुझे आशा है कि आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।